एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हम लोगों का 11 में ये था कि सरल रेखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे कराएंगे। अगर बच जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं क्वेश्चन। बुक हम लोगों की बालाजी पब्लिकेशन चले न्यू पैटर्न से 2023 और 24 के पैटर्न से। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जिसकी आनत 150 अंश है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है, यानी m निकालना है। ढाल को लिखते हैं m से। ढाल बोला जाए या प्रवणता बोला जाए, बात एक ही है, ठीक है। ढाल बोला जाए या प्रवणता बोला जाए, बात एक ही है। इसको लिखते हैं m से, जो कि m बराबर होता है, सूत्र जो होता है tan थीटा होता है। थीटा बोला जाए तो यहाँ आनत दिया गया है, आनत, उस रेखा की आनत या थीटा बोल सकते हो। क्या दिया है? 150 अंश। तो हम लोगों को निकालना है, प्रवणता निकालना है, ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है। इसकी इंग्लिश होती है ढाल की। तो m बराबर हम लोग सूत्र डायरेक्ट रख देंगे, m बराबर tan थीटा। जो सूत्र मिलते जाते हैं वहाँ पे करा देंगे। वैसे भी फार्मूले बहुत सारे हैं, फार्मूले लिख सकते हो, लेकिन ऐसे याद होने में प्रॉब्लम करेगी। तो जो क्वेश्चंस यानी जो भी फार्मूले याद करने में दिक्कत होगी, तो आप जितने क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से फार्मूले भी लिखते जाते हैं। तो एक प्रकार से ये फार्मूला बॉक्स में बना दिए, फार्मूला लिख दीजिए कि ढाल क्या होती है, m बराबर tan थीटा। और वैसे होते ऐसे भी हम लोग, अगर कोई सरल रेखा दी हुई हो mx प्लस c, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल ही बोलते हैं। अगर जैसे मान चलो y बराबर अगर दिया है 2x प्लस 5, तो अगर इस रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे, तुलना करा देंगे, 2 हो जाएगी। तो देखो m बराबर tan थीटा, m बराबर निकाल लेते हैं। tan थीटा की जगह पे 150 अंश रखेंगे। तो tan, अब 150 अंश का तो मान हम लोगों को पता नहीं, तो इसको हम लोग करेंगे 180 माइनस कुछ समथिंग। 180 माइनस कितना कर दिया जाए? 30। हाँ, 180 माइनस 30, 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 हो जाएगा। लेकिन tan 180 माइनस क्या होता है? tan 180 माइनस फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। इसमें 0 से लेकर 90 तक, 90 से 180, और इसमें क्या होता है 180 से लेकर 270 तक, 270 से लेकर 360 तक। तो इसमें होता है आल, इसमें होता है साइन का उल्टा कॉसेक, साइन एंड कॉसेक, और इसमें होता है टैन एंड क्वाट और कॉस एंड सेक। कहने मतलब ये हुआ tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा इसी में रह गए, तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस रहते हैं और सब नेगेटिव आते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस का tan 30 अंश। तो 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3। तो m बराबर ये निकल के आ गया। m बराबर क्या निकल गया है? माइनस का 1/√3। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में उस रेखा की आनत ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता m बराबर -1 है। यहाँ पे ज्ञात करना है क्या? थीटा निकालना है, और प्रवणता m बराबर -1 दे रखी है, ठीक है। तो थीटा निकालना, देखो यही सूत्र लगाएंगे, m बराबर tan थीटा। तो m की जगह पे क्या रख देंगे? -1 tan थीटा, ठीक है। थीटा तो निकालना ही है। अब देखो, अब -1 से कुछ ना सोचो, -1 से कुछ ना सोचो। 1 किसका मान होता है tan में? 1 होता है 45 अंश, यानी लिख सकते हैं π/4। क्या लिख सकते हैं? π/4, ठीक है। 45 अंश को हम लोग चेंज कर लेंगे ना। 45 अंश को हम लोग अगर चेंज किया जाए π/180 में, रेडियन में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। डिग्री में भी चेंज कर सकते हो, तो यानी गुणा कराएंगे π/180 से, 45 चौको हो जाएगा वही चीज़, ठीक है। सॉरी, क्लियर, ठीक है। यानी इसको हम उसमें रेडियन में चेंज करें, पाइप के फॉर्म में चेंज करें, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। जितना जो एंगल दिया होगा उससे π/180 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका। देखिएगा अब यहाँ माइनस आ रहा है, ऐसे तो tan कैंसिल नहीं कर सकते। अगर माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर पाए तो tan कैंसिल हो जाएगा। तो tan को हम माइनस एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, tan इसमें निगेटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है, लेकिन कंडीशन हम लोग 45 अंश है, 45 अंश है ना, tan 45 अंश वैल्यू ली जा रही है। तो कोशिश करिएगा इसमें क्या करेंगे? देखो, tan 180 यानी 180 अंश का मतलब π/2 माइनस π/4 लिख सकते हैं, बराबर tan थीटा। क्यों? देखो 180 माइनस थीटा करेंगे, या आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख लीजिए, tan लिखा है 180 माइनस π/4 बराबर tan थीटा। कहने मतलब ये हुआ कि 180 माइनस, या फिर अगर थीटा में ही आंसर आ रहा हो, थीटा में ही आ रहा तो π/4 ना करिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप 45 अंश लिख लीजिए, डायरेक्ट 45 अंश। इसका काम करने की ज़रूरत ही है ही नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 45 अंश, क्या है लिखेंगे 45 अंश, यहाँ लिख दीजिए 180 अंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 45 अंश, और हमने कुछ नहीं किया। तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा, यानी माइनस का tan 45 अंश ही ये लिखा हुआ है। ये tan आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 180 में से जो है 45 जाएगा तो कितना बचेगा 135 अंश। क्या आ जाएगा थीटा का मान 135 अंश। अच्छा, ये भी आप लोग चेक कर सकते थे कि इसमें भी माइनस हो जाता है, इसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि tan तो आपका प्लस रहता, इसमें तो हो ही नहीं पाता क्योंकि tan आपका क्वाड में चेंज हो जाता है। इसमें कर सकते थे, लेकिन जब उससे छोटे यानी उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में इसका पॉजिटिव वैल्यू हो जा रही है तो हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो हम लोगों की वैल्यू इसके सेकेंड टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। आएगी तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, वहाँ भी रख सकते हो, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसकी आनत 60 डिग्री है, यानी आनत जो है यानी थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो हम लोगों को प्रवणता उस रेखा की ज्ञात करना है, यानी m बराबर ज्ञात करना है। तो m बराबर क्या होता है सूत्र, tan थीटा, तो m बराबर हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश मान क्या होता है √3, तो m बराबर आ गया √3, प्रवणता आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए यदि बिंदुओं 2,5 तथा x,3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 2 है तो x बराबर 1 होगा, यानी ये सिद्ध करना है x बराबर 1 होगा। देखो सिद्ध कीजिए बिंदुओं, मान लो बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये दिया है 2,5 और नेक्स्ट क्या दिया है x,3, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान के चलो अभी ये रेखा हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन में बोला गया है ना कि सिद्ध कीजिए कि यदि बिंदुओं 2,5 तथा x,3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 2 है, तो मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या है 2 है, तो यानी m बराबर यहाँ दे रखा है 2, m बराबर क्या दे रखा है 2, तो x बराबर 1 हम लोगों को प्रूफ करना है कि अगर x का मान 1 ले तब m बराबर 2 आएगा। लेकिन अब जब दो बिंदु दिए होते हैं तो प्रवणता ये लिखते हैं m बराबर, जब दो बिंदु दिए हों लिखते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। कैसे, देखो जब मान चलो एक बिंदु है x1 कामा y1, दूसरा बिंदु है x2 कामा y2, एक बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये दो बिंदु हैं तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, यानी x2 का मतलब हुआ x और y2 का मतलब हुआ 3 और x1 का मतलब हुआ 2 और y1 का मतलब हुआ 5। तो हम लोग सूत्र यही लगा देंगे, और जबकि m बराबर दे रखा है तो m बराबर क्या हो जाएगा m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। एक फार्मूला ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ भी समझा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो m बराबर हमको पता पहले से भी है तो 2 बराबर लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 अपान x2 माइनस x1, यानी x2 की जगह पे x है -2, तो कितना हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए नीचे, ये 2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे x माइनस 2 अपान 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2, यानी एक गुणा करा लीजिए 2x हो जाएगा माइनस का 4 बराबर माइनस का 2, या 2x बराबर चारों साइड भेजेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना 2, या x बराबर 2/2, यानी x बराबर 1। यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था कि x का मान क्या होगा, यानी 1 हम लोगों को सिद्ध करना था। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि बिंदुओं 2,5, x,3 से को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 2 है, यानी m बराबर 2 है, ठीक है, तो x बराबर 1 होगा, यानी ये सिद्ध करना है x बराबर 1 होगा, यानी x का मान 1 होगा तब m बराबर 2 होगा, ठीक है। एक प्रकार से ये भी बोल सकते हो, x का मान यहाँ 1 रख दो, अभी 2 निकल के आ जाएगा, x जगह पे यहाँ 1 रख के देखो, 1 रखेंगे तो 3 में से 5 जाएगा, यानी 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। नीचे क्या बचेगा माइनस का 1, ऊपर भी माइनस का 2 बच रहा था, माइनस माइनस कैंसिल 2 ही आ जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 4। इसको रफ करते हैं फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि x तथा y के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु a दिया है 2,0, b दिया है 0,2, c दिया है 0,7 तथा d दिया है x, y एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु समलंब, तो समलंब हम लोग ऐसे बनाते हैं, यानी दो उसकी जो है लाइनें आपस में समांतर होती हैं, यानी दो सन्मुख लाइनें एक प्रकार से बोल सकते हो, यानी ये ऊपर वाली लाइनें आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b, ये मान लेते हैं c, ये मान लेते हैं d। a दिया है कितना 2,0 यानी 2,0, फिर v दिया है 0,2, फिर c दिया है 0,7, फिर क्या दिया है d दिया है x, y। ये बिंदु जो है x, y दिया है। और ये भी बोला गया है कि एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के शीर्ष है। समद्विबाहु यानी समद्विबाहु, ये तो आपस में भाई समांतर होते हैं तो बराबर तो नहीं हो सकते हैं, तो ये दो आपस में बराबर होंगी। समद्विबाहु है ना, यहाँ बोला गया है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के शीर्ष है, तो यानी ये आपस में दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसे त्रिभुज समद्विबाहु बोला जाता है, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर होती, तो ये आपस में बोल सकते हो क्या है, ये आपस में बराबर है। या यहाँ लिख सकते हो AD बराबर BC, किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है हम लोगों को, ज्ञात ये करना है कि x और y के मान क्या होंगे जो ये कंडीशन होल्ड करेगी। और जिसमें ये दिया भी है क्वेश्चन, AB जो है, AB क्या है, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है, CD लिखो या फिर DC लिख सकते हो। ठीक है, CD लिखो या DC लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ABC ऐसे लिख रहे हैं तो CD लिख दीजिए। तो पैरेलल मतलब हुआ समांतर है, पर इसका मतलब हुआ साइन का मतलब हुआ समांतर। ठीक है, AB समांतर है किसके, DC के या CD के। तो अब हम लोग क्या करना है, x और y के मान निकालना है, x और y के मान निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। प्रवणता हम लोगों को देखो निकालने का तरीका क्या होता है, जब दो बिंदु दिए हैं, अभी फार्मूला बता चुके हैं, वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये भी और ये आपस में क्या है, समांतर है। तो अगर AB की प्रवणता लिखी जाए, AB की प्रवणता हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी AB की प्रवणता कैसे निकालेंगे, दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु है 2,0, दूसरा है 0,2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेते हैं AB की प्रवणता M1 है, तो दो बिंदुओं से प्रवणता हम लोग कैसे निकालते हैं, ये मान लीजिए x1 और ये मान लीजिए y1, ये मान लीजिए x2, ये मान लीजिए y2। तो क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपान क्या लिखेंगे, 0 माइनस 2, समझ में आई चीज। ये बिंदु हम लेके चल रहे हैं 2,0 लेके चल रहे हैं 0,2, यानी इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 जाएगा, 2 ही बचेगा, -2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, यानी जो M1 आया -1, या M1 बोल सकते हो या AB की प्रवणता बोल सकते हो। हम AB की प्रवणता M1 ले लिए हैं। ठीक है, फिर ऐसे DC की प्रवणता निकालो तो क्या हो जाएगी, DC लिखो या CD लिखो, CD की प्रवणता लिखो, मान लेते हैं क्या है, M2 है, नाम ले लेते हैं, लेकिन आप CD की प्रवणता डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूला। तो कौन से बिंदु आएंगे, 0,7, क्योंकि CD बोला जा रहा है ना, तो 0,7 पहले लिखेंगे, x, y। तो हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, y2 माइनस y1, यानी ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 माइनस y1 यानी y2 आपका है y ही, y1 कितना है 7, x2 कितना है x, और x1 कितना है 0। ठीक है, तो ये हम लोग M2 बराबर निकल के आया y माइनस 7 अपान x, इसको मान लीजिए समीकरण 1, एक प्रकार से मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, फिर ये भी कंडीशन दी रखी थी कि AB समांतर है CD के, AB क्या है, समांतर है किसके, CD के। तो जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं की कंडीशन जानते हो क्या होती है, M1 बराबर M2 होती है। कहने का मतलब ये हुआ, यानी पहली रेखा एक प्रकार से ये बोल सकते हो, एक प्रकार से ये लाइन हुई ना, अगर इस समीकरण भी निकाला जाए तो समीकरण भी निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता जब आपस में समांतर होंगी तो उनकी प्रवणताएं आपस में क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। तो यानी प्रश्न के अनुसार ये दिया था ए बी समांतर है सी डी के, तो ये M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 के। ये कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर लंबवत है, एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, अच्छा समांतर कहने मतलब ऐसे, अगर लंबवत है एक रेखा ये है, इसके लंबवत है दूसरी रेखा, तो कंडीशन क्या होगी, यानी पहली रेखा की प्रवणता कोई एक को पहली मान लीजिए, फिर दूसरी रेखा की प्रवणता का गुणा बराबर -1 होता है। एक ये भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, हालांकि बुक में सब लिखा हुआ है। तो M1 बराबर M2 हो जाएगा, तो हम लोग M1 की जगह पे क्या रखेंगे, -1, M2 की जगह पे क्या रखेंगे, y-7/x। क्लियर हुआ ना। तो अब यहाँ से देखो 1 अपान मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो -x बराबर y-7 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, x को उस साइड भेज देंगे तो y + x -7 बराबर 0 लिख सकते हो, या हो सकता है x + y बराबर 7 भी लिखा जा सकता है, यानी x + y और बराबर 7 लिख सकते हो। अब देखो क्या काम करना है, काम हम लोगों को ये करना है कि एक कंडीशन ये भी तो दी हुई थी कि AD बराबर किसके है, BC के। AD किसके बराबर है, BC के, क्योंकि हमको निकालना किसके मान है, x और y के मान निकालना, तो भी एक समीकरण और बनाना तो पड़ेगा ही, तभी तो x और y के मान निकाल पाएंगे। तो देखो AB बराबर है किसके, AD बराबर है BC के, तो AD बराबर है BC के, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हालांकि सब फार्मूले लिखे हुए हैं, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो AD बराबर BC तो अभी नहीं रखेंगे कंडीशन, बाद में पहले AD निकाल लें, फिर BC निकाल लें, फिर बराबर रखें। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD यानी A का जितने भी पॉइंट्स हैं 2, 0, एक पॉइंट्स हैं 2, 0, और फिर D के x, y। तो क्या फार्मूले में लिखते हैं, √ ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो वैसे लिखा भी था। तो यहाँ पे AD निकालने जा रहे हैं, तो यानी कहने मतलब ये ऐसे बिंदु लिखेंगे AD यानी 2, 0 और x, y। तो क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, x2, y2। देखो x2 - x1 यानी x है, -x1 यानी 2 स्क्वायर प्लस फार्मूले से, प्लस y2 - y1, y2 क्या है y और y1 क्या है 0, y - 0। तो क्या हो जाएगा, √ के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ स्क्वायर लगा लीजिए, y²। तो ये AD हो जाएगा। समझ में आया चीज़, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ऐसे लिखते हैं। फिर ऐसे हमको निकालना है BC क्या लिखोगे, B के कोऑर्डिनेट क्या है, बिंदु क्या है 0, 2, तो यानी 0, 2, फिर क्या निकालना है C, तो लिखेंगे ये 0, 7। यहाँ समझा दे रहे, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। √ के अंदर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस वैसे भी हो जाएगा। √ x2 - x1 यानी 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 7 - 2 का स्क्वायर, 7 - 2 का स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, ये 0 - 0 0 ही रहेगा, प्लस स्क्वायर लगाएंगे तब भी 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 25। ठीक है, तो BC बराबर क्या आ गया, √25, या बाहर भी ले सकते हो लेकिन अभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब ये भी कंडीशन थी कि आपस में दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, बराबर है, तो BC बराबर AD रखेंगे। ये मान लीजिए कहा गया, ये इसको मान लीजिए, समीकरण कितने हो गए, 2, ये 3 मान लीजिए, ये मान लीजिए 4। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं, यहीं पे देख लीजिएगा। देखो इसको ये लिखेंगे AD बराबर BC, तो AD कितना निकला है, AD निकला है ये हमारा √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्लियर, बराबर BC √25। अब दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग। जब वर्ग कर देंगे तो √ हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा ये आपका 25।
क्लियर, अंडर रूट हट जाएगा केवल। अब इसका ओपन करेंगे होल स्क्वायर, क्या ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ से देखो होल ओपन स्क्वायर कर लीजिए या फिर यहाँ पे एक किसी को चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमको x और y के मान की ज़रूरत है। तो एक प्रकार से ये समीकरण बन जाएगी आपकी, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए बी, तो मान चुके हैं, तो हम लोग इसको स्टार मान लेते हैं, इसको डबल स्टार मान लेते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण यहाँ से x या y का मान किसी एक का निकाल लीजिए। y का मान अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, y का मान 7 - x हो जाएगा। तो y बराबर 7 - x इसमें रख दीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर y की जगह पे 7 - x रख दीजिए बराबर 25, क्योंकि x और y के मान ही निकालना है। क्लियर, अब रख दिया तो होल स्क्वायर ओपन करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस का 4x, इसका ओपन करेंगे तो 49 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, तो हो जाएगा माइनस का 14x बराबर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 14x कितना हो जाएगा 18x, 4 और 49 कितना हो जाएगा 49, 4 कितना हो जाएगा, जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 53, कितना हो जाएगा 53 बराबर 25। ठीक है, 53 को उस साइड भेज दीजिए, 25 को इस साइड ले आइए, तो 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 53 माइनस 25 बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर माइनस 18x, ये कितना बचेगा 28, देखो 13 में से 5 जाएगा बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, वो भी प्लस का। अब 2 कॉमन मिल सकता है, थोड़ा आसान हो जाएगा, 9x प्लस 14, 2 कॉमन मिला था उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका कर दीजिए गुणनखंड, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 यानी 14, तो क्या हो जाएगा, यानी गुणा करने पे 14 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 9 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 7 दूनी 14, 7x माइनस 2x प्लस 14 बराबर 0। यहीं पे देख लीजिएगा स्पेस है नहीं, तो देखो x कामन ले लेते हैं यहाँ में, इसमें दोनों में, तो x माइनस 7 माइनस 2 कामन ले लेते हैं, x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x माइनस 2 एक फैक्टर बनेगा, एक x माइनस 7 बनेगा गुणनखंड, तो एक x बराबर 2 आ जाएगा और एक x का मान आएगा 7, यानी x के 2 मान निकल के आए, x के क्या मान निकल के आए 2 मान निकल के आए, x बराबर 2 और 7। तो x बराबर 2 और 7 जब निकल के आए हैं तो यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ y के मान भी 2 निकल आएंगे, तो x बराबर जब 2 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 5, जब x बराबर क्या रखते हैं 2। ठीक है, क्लियर, और भी समझ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा x का मान यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, y का मान जब x बराबर जब 2 रखा तो y बराबर 5 आए, जब x बराबर 7 रखेंगे, ये समीकरण स्टार मान लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी बोल सकते हो कि 2, 5 एक पेयर बन जाएगा और एक हो जाएगा 7, 0, ये आपके आंसर हो जाएगा, यानी x का मान 2, 7 और y के मान लिए जाएंगे क्या बोलते हैं 5, 0। क्लियर, ठीक है, आंसर में दिया हुआ 7, 2 दिया है, यानी x का मान पहले 7 रखा है, तो उसी हिसाब से y का मान रखना है 0 रखेंगे, तो डायरेक्ट यही पेयर ना बना दो, 2 पेयर हम लोग लिख दे रहे हैं, एक जब 7, 0 आएगा, सॉरी हाँ ठीक है 7, 0 हो जाएगा x का मान, और दूसरा जो हो जाएगा 2, 5। ठीक है, ये x के मान है और ये y के मान है, ये वाले पीछे वाले, क्योंकि x, y लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, टोटल क्वेश्चन हो गया 1 से लेके 5 तक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा समझने वाली बात थी बस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं।